बचपन में आपको बता दूं जाफरी साहब, मेरे दोनों पैर खराब थे। मतलब कि वो कैसे परवेज चल रहा है। तो आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट ऑफ इंडिया, नेशनल रिकॉर्ड इंडिया का, और अलीगढ़ का पहला ब्लैक बेल्ट। अलीगढ़ से पहले ब्लैक बेल्ट ही नहीं बनाता था। तो वो रिकॉर्ड है, आज भी रिकॉर्ड नहीं टूटा है कि आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट एंड अलीगढ़ फर्स्ट ब्लैक बेल्ट। उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरे ख्याल से मैं 14 साल का। 14 साल। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन, ओनली ऑन द इंटेलेक्चुअल टीवी। इंटेलेक्चुअल टीवी के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं मैं, अली सरदार जाफरी। इससे पहले कि आपने हमारे रिव्यूज दूसरे एजुकेशन, हेल्थ और तमाम लोगों के साथ देखे थे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं। उनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है और वो यहीं के अलीग है। आज हम बात कर रहे हैं जनाब परवेज साहब की। परवेज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत करी और आज बॉलीवुड के एक एक्शन डायरेक्टर की हैसियत से एक बड़ा नाम है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ परवेज साहब मौजूद हैं। अलीगढ़ से आपका गहरा ताल्लुक है, तो अलीगढ़ से कैसे शुरुआत हुई वो जरा सा कुछ बताएं। अलीगढ़ में मेरे वालिद जो हैं वो आए थे यहाँ अलीगढ़ में पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करने के बाद यहीं वो अपॉइंटमेंट हो गया, उनका जॉब लग गई। और जानते होंगे प्रोफेसर ताजुद्दीन ताशमसी, हाँ, यहीं उन्होंने प्रॉक्टर भी रहे, यूनिवर्सिटी में डीन रहे, चेयरमैन रहे, बहुत आला पोस्ट रहे। और इनकी ख्वाहिश थी कि बच्चे भी अलीगढ़ में ही पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ऐसे ही हुआ, मिंटो सर्किल से हाई स्कूल किया, उसके बाद 12th ग्रेजुएशन सब AMU अलीगढ़ से हुआ, AMU से हुआ। मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और MA किया सोशियोलॉजी में। और उसके बाद अच्छा, बहुत पहले से मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट्स करने का। वो भी एक अजीब व गरीब किस्सा है। वो बचपन में आपको बता दूं जाफरी साहब, मेरे दोनों पैर खराब थे। मतलब हम लोग ट्विंस ब्रदर हैं, मैं और मेरा भाई। और जब पैदा हुए तो फिरोज तो ठीक थे, मतलब 1 year टू वॉक, 2 years टू टॉक, ऐसा एक सिस्टम होता है मेडिकल टर्म्स में। तो 1 year टू वॉक, फिरोज इज वॉकिंग, बट परवेज बैठे नहीं, मतलब वॉकिंग नहीं कर रहे, घसीट रहे अपने आप। तो फादर ने कहा ये क्या मतलब है, एक बच्चा चल रहा है एक नहीं चल रहा है। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उस टाइम, उनको दिखाया गया। तो फादर बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ये दोनों पैर जो है अफेक्टेड है, पोलियो, बड़ा डिफिकल्ट है कि ये चल पाएंगे। तो फादर ने ये कैसे, दोनों ट्विंस बच्चे हैं, एक चलेगा एक बैठा रहेगा, तो बड़ा बुरी बात है, कैसे कह जाए। तो उन्होंने कहा मेडिसिन लीजिए, लेकिन ये सिर्फ आपको दिल के बहलाने को है, ये सब चीजें हो गया तो हो गया, पॉसिबल नहीं है। आपको देता है आधी दवाई तोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा खाएंगे तो मेंटली रिटार्टेड हो जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, आप उसको हाथ तोड़ के दीजिए। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि उनको कमर पकड़ के एक्सरसाइज कराइए, वॉक कराइए गार्डन में। तो फादर ने कहा था काफी 6 महीने 7 महीने उन्होंने वॉक कराया, वो दवाई दी। एक बार उन्होंने कमर छोड़ी मेरी, तो 2 स्टेप चला और मैं गिर गया। फादर ने कहा इसका मतलब 2 स्टेप चला, उसके बाद ताकत आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आई। हाँ, और लगे पैर चलने लगा। और वो मेडिकल था, मेडिकल हिस्ट्री में, कि वो कैसे परवेज चल रहा है। तो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। मेडिकल है कि वो जिसको डायग्नोज हुआ कि पोलियो था, वो चलने लगा, लेकिन आप इसके पैर की कोई एक्टिविटी मत कराइएगा परवेज से, ना दौड़ने की, ना फुटबॉल हॉकी, कुछ भी नहीं। मार्शल आर्ट तो बहुत बड़ा क्रॉस है, कुछ भी नहीं कराना है, सिर्फ चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा, जॉब करेगा, 10 से 5 की जॉब करेगा, बस अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो साहब हो गया। मैंने अब हम बचपन थे, जो खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तो फादर और मदर का रजिस्ट्रेशन था, ये नहीं करो, बहुत तेज मत दौड़ो, ये मत करो। अब बचपन की अकल कहाँ तक याद रहता है कि मत करो, तो कह रहे होंगे दौड़ो, जब देखा नजर छुपाई तो दौड़ लिए, ऐसा है। तो करते करते फादर का डेपुटेशन में ईरान हो गया, ईरान गए। पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर, हम लोग ईरान पहुंचे एज ए फैमिली। तो वहाँ देखा कि वहाँ हमारे जो बंगलो मिला हुआ था डॉक्टर को, उसके पीछे एक ईरानी जो है, वो शाम होते ही ओ हा या, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है
तो हम लोग को छोटे छोटे थे 5 साल 6 साल के, देखते रहे हमें भी करना हमें करना। क्रेज बढ़ना। हाँ, इंटरेस्ट बढ़ा कि यार हमें करना, हमें नहीं मालूम था कि क्या सिखा रहे हैं, बस सिखा रहे कुछ हो रहा है चल रहा है। फादर ने मना किया कि आपको मना किया डॉक्टर ने मत करो, लेकिन बचपन की जिद। और सामने एक वो था थिएटर था और उसमें फिल्में आती थी ब्रूस ली की, इंटर द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ ड्रैगन, गेम ऑफ डेथ, और सब फारसी में डब थी। अब जो ब्रूस ली बोल रहा है वो फारसी में बोल रहा है, तो हमें समझ में तो कुछ आती नहीं थी। अच्छा, दोस्त भी नहीं बने हमारे को कि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती फारसी, तो हम अपने भाइयों में कितनी बात करें, कोई दोस्त है नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो फादर ने कहा ऐसे भी बेचारा आइसोलेटेड हो गए ये लोग, तो चलो डाल देते हैं। हमने थोड़ी ठीक किया, अल्लाह ने ठीक किया, वही ठीक करेगा। तो हम जाके वहां पर हमने ज्वाइन कर लिया और वो दिन प्रैक्टिस करते रहे, 2-3 महीने कर पाए। और तब हमारे जो ईरानी मास्टर था उससे सुना हमने कि टाइक्वांडो है। अच्छा। हाँ, तो हम तो समझते थे जूडो कराटे में टाइक्वांडो क्या है? टाइक्वांडो एक कोरियन फॉर्म है। इतनी बस तालीम हो पाई थी कि वहाँ पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, मतलब खुमैनी आ गए, शाह को हटाया गया, वो टाइम था। तो हम लोग सब लोग इंडिया वापस आ गए, आधी नॉलेज, लेकिन हमें दिमाग में एक वर्ड था कि टाइक्वांडो भी कोई चीज होती है। तो फादर ने कहा यार टाइक्वांडो कौन है यार, कराटे जूडो टाइक्वांडो क्या है? तो दिमाग में था। कुछ दिन के बाद होने वाली बातें देखिए अल्लाह ही कराता है कि पेपर में आया कि जिम्मी जगत्यानी करके एक साहब है जिन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में टाइक्वांडो की ट्रेनिंग स्टार्ट की। टाइक्वांडो यही है वो टाइक्वांडो जो मैंने अधूरी छोड़ी। अब्बा कराओ अब्बू बात करो। तो बहरहाल बड़े मुश्किल से हमने किसी कांटेक्ट से लखनऊ से नंबर निकाला, जिम्मी सर से बात की गई। जिम्मी सर ने कहा कि हम आपको एबीयू में इंट्रोड्यूस करेंगे, आप प्लीज यहाँ आइए। मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूल में हैं, तो बच्चों को तो हम लखनऊ नहीं छोड़ सकते ना। आप आके अगर स्पेंड करना चाहते हैं टाइक्वांडो, बोले हम तो पॉपुलर करना चाहता है अपने आर्ट को, तो बोले व्हाई नॉट यू स्टार्ट इन एएमयू। आपको 2 स्टूडेंट तो पहले मिल गए परवेश रूम, आप आइए। तो उनको इंट्रोड्यूस कराया गया और यहाँ अलीगढ़ गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। और वो ठहरने के बाद उन्होंने एथलेटिक ग्राउंड में स्टार्ट किया क्लासेस। और वे सबसे छोटे हम लोग थे और बड़ा नया क्रेज था, काफी 100-150 बच्चे। वो चल रहा है सुबह, कुछ को छोड़ते गए, बड़ा तकलीफ है, बहुत पेनफुल चीज है। करते करते प्रैक्टिस करते हैं, मैं और मेरे भाई हम लोग करते रहे। और 85 का मैं ब्लैक बेल्ट हूँ टाइक्वांडो। आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट ऑफ इंडिया, नेशनल रिकॉर्ड इंडिया का, और अलीगढ़ का पहला ब्लैक बेल्ट। अलीगढ़ में से पहले ब्लैक बेल्ट ही नहीं बनाता कुछ टाइक्वांडो, तो वो रिकॉर्ड है, आज भी रिकॉर्ड नहीं टूटा है कि आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट एंड अलीगढ़ फर्स्ट ब्लैक बेल्ट। उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरे ख्याल से मैं 14 साल का, 14 साल की उम्र ब्लैक बेल्ट लिया। और करने के बाद फिर और हौसला बढ़ा कि करना है, कुछ करना है। यहाँ पढ़ाई चल रही थी, अब MA कर लिया सोशियोलॉजी में। तो फादर ने पूछा करना क्या है, तो मैंने कहा आप बताइए। तो बोले तुम्हें इंटरेस्ट किस में? मैंने कहा मुझे मीडिया में इंटरेस्ट है। मीडिया मतलब थिएटर में, ड्रामा में। मैं यहाँ करता भी था। और शिरानी भाई, डॉक्टर शिरानी साहब ने मुझे इसमें दिलचस्पी बढ़वाई कि उन्होंने एक टेलीफिल्म कर रहे थे 5वां सितारा, उसमें मेरे और मेरे भाई फिरोज को एक छोटा सा रोल दे दिया। अब वो कैमरे के सामने पहली बार एक्सपोज हुआ और हम लोग किक कर रहे हैं, और मुझे बड़ा शौक हुआ। फिर मैं शिरानी भाई के साथ काफी लगा रहा, कई सीरियल्स भी साथ पे किए मैंने उनके साथ। तो मुझे अलीगढ़ दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में हॉस्टल में रह के मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। मेरे एक दोस्त थे इशरत जबीर, ड्रामा क्लब में थे फिल्म, और वो हम दोनों बहुत साथ में बहुत काम किया। एक थे नीरज गुप्ता, एक है पंकज गुप्ता, ऐसे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर मैंने कहा यार बहुत कुछ हो गया इशरत, मतलब यहाँ तक तो समझ आ गया फिल्म मेकिंग क्या है, लेकिन असल जो समंदर है ये तो नाली में कूद रहे हैं। नाली में समंदर जहाँ है वो है मुंबई जाना पड़ेगा समंदर। तो लोगों ने कहा समंदर में जाने के लिए यार क्या करोगे, कैसे जाओगे यार, कोई जानने वाला नहीं, तुम्हारे वालिद डॉक्टर, दूर कोई खानदान वाला फिल्म वाला नहीं। मैंने कहा मजा तो उसी में है जीतने में जहाँ कोई ना हो। अब बताइए कि वालिद साहब इतने बड़े पोजीशन पे थे, मैं चाहता तो अलीगढ़ में ही लग जाता, कई मार्शल आर्ट सिखा रहा होता, सब बहुत पॉपुलर हो गया था। वुमेन्स कॉलेज में मैंने 12 साल ट्रेन किया लड़की। लोगों ने कहा आप यही वुमेन्स कॉलेज में वो बन जाते, आपका वो होता और क्या ब्लैक बेल्ट हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, अच्छे ग्राउंड में टीचर बन जाती है। मैंने कहा ये सब नहीं करना, अब करना है ऊंची उड़ान करना। तो अब वो कहते हैं ना कि आदमी को
अगर हिम्मत है तभी, अगर हौसला है तभी आप पा सकते हो। और मैं गया वहाँ, और उसमें कोई कहने में कोई शर्म नहीं है कि 6 महीने तक मेरे पास कोई काम नहीं था बॉम्बे में, कोई मुझे जानता नहीं था कौन परवेज क्या है। लेकिन बॉम्बे नई जगह, कोई जानता नहीं है, तो हल्के हल्के पहचान बनी, जगह बनी, और यही टाइकोंडो मेरे काम आया। और मैं एक्शन प्रैक्टिस कराते करते क्लासेस खोलने लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 ब्रांच है, और बड़े बड़े टॉप स्टार्स को मैंने ट्रेन किया है अकेडमी में, शूटिंग्स में, फिल्म में। आप एक एज एन एक्शन डायरेक्टर आज हैसियत से मैं करता हूँ, और एक्शन ट्रेनर। जितने भी टॉप स्कूल हैं इंडिया के, सबसे बड़ा स्कूल है फिल्म का, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII पुणे। वहाँ मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। दूसरा टॉप स्कूल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ विजिटिंग फैकल्टी हूँ। तीसरा है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल में, वहाँ विजिटिंग फैकल्टी हूँ। चौथा है भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, यूपी गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ फैकल्टी हो। वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी निकले हुए हैं, और राजपाल यादव, बहुत सारे एक्टर निकले, वहाँ विजिटिंग फैकल्टी। ऐसी रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई, वहाँ पर पढ़ाता हूँ। टी सीरीज में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे टॉप स्कूल्स में पढ़ाता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हर इंसान को जिसको लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, उसको एक ना एक बार किस्मत आजमाने के लिए जरूर जाना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। क्योंकि मुझे भी यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। यहाँ क्या है, घी लगी लगी रोटी खिला रही है माँ, है ना, निहारी पाए खिलाए जा रहे हैं, है ना, यहाँ चाय चल रही है, तो उसको छोड़कर वड़ा पाव खाकर स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ है, बड़ा टफ। तो लोग सोचते हैं कि यार क्या करोगे परवेज, यहाँ तो 10 लोग जानने वाले, कुछ बात हो गया क्या वो परवेज भाई 10 लोग इकट्ठे गए, वहां अगर आप गिर भी गए तो कोई पूछेगा नहीं, तो हॉस्पिटल छोड़ा। इतनी प्रोफेशनल लाइफ है बॉम्बे, लेकिन मजा उसी में। अगर आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसी वजह से ले रहे हैं। अगर मैं यहीं रहता और यहीं कुछ कर रहा होता तो आप कहते ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं, जॉब कोई मिल गया, ये भी परवेज साहब हुआ से कारण, क्या मतलब, क्या परवेज ने क्या तोप मार दिया, क्यों इंटरव्यू लिया जाए। नहीं, बहुत बड़ा मुकाम रहा। और बीच में ये अभी मैंने सुना 7-10, ये तो इसका ताइक्वांडो क्या है, कोरियन फॉर्म है मार्शल आर्ट। कराटे इज फ्रॉम जापान, जूडो इज फ्रॉम जापान, कुंग फू इज फ्रॉम चाइना। ऐसी अलग अलग मार्शल आर्ट है, अलग अलग कंट्रीज है। जैसे कलेरी पट्टू इंडियन आर्ट है, साउथ इंडियन की सबसे एंशिएंट मार्शल आर्ट इंडियन है, ये सब हिंदुस्तानी आर्ट है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग इंडियन की वैल्यू नहीं करते। अरे क्या है, यहीं पर तो करता रहता है, क्या है। अब हम ही अगर बाहर चले जाए तो अगर बाहर का टैग लग गया तो हम बड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या यार, तो फॉरेन ट्रेंड एक्टर, फॉरेन ट्रेंड ट्रेनर। अब मैं साउथ कोरिया गया, ट्रेंड होके आया, तो लोगों ने बड़ी वही लोग, अरे यार साउथ ट्रेंड एक्टर, साउथ ट्रेंड मार्शल आर्ट ट्रेनर। तो ताइक्वांडो में जैसे और आर्ट में ब्लैक बेल्ट इज द लास्ट, मोस्टली और जगह रेड बेल्ट भी होता है, लेकिन 99% में ब्लैक बेल्ट इज द लास्ट स्टेप। मतलब ब्लैक बेल्ट मतलब आप कंप्लीट नॉलेज हो गया। उसके बाद PhD है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, 5 डिग्री, 9 इज द हाईएस्ट इन ताइक्वांडो। तो मैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री कर रहा हूँ, ऑनर कर रहा हूँ। तो आज मैं 7th डिग्री हूँ। ताइक्वांडो बोलते हैं 7th डैन। अगर ताइक्वांडो वाले लोग हैं सुन रहे हैं तो डैन कहलाता है, कराटे में डिग्री कहलाती है। तो आज मैं 7th डिग्री हूँ। शाहरुख साहब ने जब मुझे अवार्ड दिया 6 डैन का, और आई टोल्ड हिम कि शाहरुख भाई, मुझे मेरे बचपन में दोनों पैर खराब थे और आज मुझे 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट दे रहे हैं आप ताइक्वांडो। क्या बात करो, क्या बात करो, क्या कर मेरे सही कह रहा हूँ, कोई यकीन कर नहीं सकता। मैंने जब सुना जो आदमी का, जब मैं ठीक हुआ और ब्लैक बेल्ट हुआ था तो आर्टिकल आया था मेरे ऊपर टाइम्स में, पोलियो पेशेंट टू बी अ चैंप हेडिंग। तो सारे यंगस्टर से कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए, इफ यू थिंक यू आर परफेक्ट इन योर आर्ट, वेदर इट इज म्यूजिक, इट इज सिंगिंग, आप जरूर ट्राई कीजिए वहां जाकर, अल्लाह साथ देने वाला है। नियत साफ रखिए, बरकत होगी। अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं मौजूदा और जो यहाँ से जा चुके हैं, कुछ तो बहुत सक्सेस हो चुके हैं, और जो मौजूदा हालत में उनके लिए स्पेशल कोई आपका मैसेज हो? देखिए क्या, मैं अलीगढ़ में यहीं पढ़ा बड़ा, यहीं पर मलखान सिंह में पैदा हुआ, घर भी यहीं पर है, तो कहीं ना कोई एक रिश्ता है मेरा। तो जब भी मैं आता हूँ तो अलीगढ़ में कोशिश करता हूँ कि अगर फिल्म क्लब या ड्रामा क्लब में स्टूडेंट्स को मैं टीच कर पाऊँ, या यहाँ मास कम्युनिकेशन खुल गया है
तो वो मुझे इनवाइट करते हैं, तो वहाँ लेक्चर्स देता हूँ, जिसका मैं कोई पैसा नहीं लेता। हाँ, क्योंकि इन्होंने यहीं से मैं पढ़ा हूँ, यहीं से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो अल्लाह ने नाम पैसा बहुत दिया है। AMU से नहीं लूंगा, हाँ तालीम जरूर दूंगा, सिखाऊंगा, टीचिंग, ये मेरा अपना सोच है। हो सकता है मैं गलत, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। ये तो मोहब्बत बनती है, वो मेरी एक मोहब्बत है, और विदाउट एनी चार्ज मैं अलीगढ़ के लिए आई विल नॉट टेक एनी सिंगल पाई। मैं बिल्कुल फ्री से गाऊंगा, जो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। और अलीगढ़ियंस मिलते हैं बॉम्बे में बहुत, मैं कहता हूँ भाई मैं अलीगढ़ियन हूँ, और मैं बहुत शान से कह सकता हूँ कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक देखा कि हमने परवेज साहब से कुछ जाती बातें भी करी, और उनके चाइल्डहुड जो उनका बचपना गुजरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रहा है, उसके सिलसिले से भी मैंने सारी बातें करी, और चाहेंगे कि उनकी बताई हुई कुछ चीजों को हमको एक्सेप्ट जाहिर सी बात करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस तभी होता है जब हम किसी मुश्किलात से निकल के किसी राह पे जाते हैं। बहरहाल हमारी कोशिशें यूं ही जारी रहेंगी। आप हमारे साथ द इंटेलेक्चुअल टीवी पे हमेशा बने रहिए, हमारी ख्वाहिश यही है। और अगर हमारा ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जितना आप अपग्रेड कर सकते हैं आप कीजिए, बाकी कोशिश पूरी मेरी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।